शिकार खेलने आया था। हाँ लेकिन बच्चे अभी तो तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है इस जंगल में शिकार खेलने का। लेकिन तुम जंगल आ गया शिकार खेलने के लिए, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा प्राण बचा दिया। ये देखो भैंस साइड का रास्ता, ये तो शहर की ओर चला गया है। ये देखो दाहिने साइड का रास्ता, ये तो जंगल की ओर चला गया है। ये भैंस साइड का रास्ता चली जाओ, अपने घर की जाओ, और मैं भी जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। नहीं भैया, क्या? मैं अब घर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ भैया। क्या मैं तुम्हारा प्राण बचा दिया और तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूं? नहीं बालक की एक कभी हो सकता। अगर मुझसे आप दोस्ती नहीं कीजिएगा मैं जहर खा के मर जाऊंगा। क्या अगर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूं तुम सर पटक पटक के अपना प्राण त्याग देगा? हाँ भैया। नहीं बालक के ऐसी गलती मत करना। देखो मैं जो भी काम करता हूँ अपने मन से नहीं, बल्कि वो जंगल देख रहा है, वो उसी जंगल में मेरी माँ रहती है। उस जंगल मेरा एक टूटी हुई झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में मेरी माँ रहती है। चलो मेरी माँ के पास, अगर मेरी माँ बोल जाए तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती अवश्य करूंगा मेरे भाई। अगर नहीं बोलेगा मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं, बल्कि मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। क्या तुम मेरी माँ के पास जाने के लिए चाहते हो? हाँ भैया। ठीक है। हेलो चला बाबा, चला बात भैया जान हो देखिया दी सारे जान, अब हो देखिया आगे हे देवी माँ, आज मैं अपने बेटे के लिए भिक्षा मांग करके आ गई। ए रूखी सूखी भोजन मैं किसे खिलाऊंगी? मेरा लाल, मेरा बेटा मेरी झोपड़ी में नहीं, ना जाने कहाँ चला गया मेरा लाल। आज देख तेरी माँ तेरे लिए भोजन लेकर आ गई है। अगर तू इजाजत के बिना जंगल गया है, आओ अपनी माँ के हाथों से भोजन कर ले बेटा।
जीते रहो मेरे लाल। एक तो तू झोपड़ी से बाहर और दूसरी बात तेरे साथ ये राजकुमार कौन है मेरे लाल? माँ हाँ बेटा। ये राजकुमार जंगल आया था शिकार के निकले माँ। तो फिर ये माँ मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, ये बच्चे आया जंगल शिकार के निकले। जंगल में शिकार खेलते खेलते अचानक एक बूढ़ा शेर ने ए भैया को खाने के लिए चाहा माँ। इसने चिल्लाया बचाओ बचाओ। मैंने आवाज सुना, दौड़ते हुए जाकर मैं प्राण को रक्षा किया हूँ माँ। जब मैं प्राण बचा दिया इसे घर भेज रहा था माँ, लेकिन ये घर नहीं गया, मुझसे दोस्ती करने चाहते हैं माँ। शायद बेटा इस बच्चे को मालूम नहीं कि दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अटूट बंधन में बांधे गए इस रिश्ते को हर रिश्तों से बड़ा माना गया है। इसलिए दोस्ती लगाना तो आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है बेटा। आज मैं इस बच्चे को समझा करके घर भेज देती हूँ। क्यों नहीं माँ? बेटा ये बता मेरे लाल कि तेरा क्या नाम है रे? उत्तम कुमार। और तेरे पिताश्री का नाम क्या है? राजा उताप सिंह। और तेरा घर कहाँ है बेटा? उत्तमपुर शहर। बेटा ये दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए कि गरीबी और अमीरी के बीच की बात है। जहाँ अपनी बराबरी में कहीं दोस्ती करके निभा लेना। मेरे बच्चों के साथ अगर दोस्ती करोगे, मेरा बेटा एक गरीब भिखारन का बेटा है, ये दोस्ती खुद ब खुद नहीं निभा सकेगा। इसलिए राजकुमार होकर के जाओ किसी राजा महाराजा के पुत्र से तू दोस्ती कर ले बेटा। नहीं माँ, मैं भैया से दोस्ती करूंगा फिर ही जाऊंगा घर। बहुत लड़का जिद्दी है रे। इसलिए दोस्ती के रिश्ते को तू कबूल करना चाहता है? हाँ माँ। जाओ, आज मैं अपने पुत्र के हाथों में हाथ देकर के मैं दोस्ती की रिश्ता मंजूर करती हूँ। आज तुम दोनों को दोस्ती लगा करके आज मैं इतिहास के पन्ने में लिख देना चाहती हूँ। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती गरीबी और अमीरी के बीच हुआ था, क्या उस तरह से तुम निभाओगे मेरे बच्चे के साथ? क्यों नहीं माँ? इतिहास के पन्ने में लिख देना श्लोक शब्दों में बेटा, उत्तम और ध्रुव की दोस्ती सही सलामत रहेगी। आओ, इसलिए आज मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा देती हूँ। हे समाज वाले बाबू भैया माता बहन, आज मेरे पुत्र का नई रिश्ता जुटने जा रहा है। इस रिश्ते के लिए आप लोग जैसे बच्चे की दोस्ती हो जाएगा। आप लोगों से मैं कुछ नहीं मांगी, आज मैं आशीर्वाद मांग रही हूँ। एक बार मेरे पुत्र को जैसे दोस्ती हो जाए, आशीर्वाद के रूप में एक बार अवश्य ताली बजा देंगे। अरे तो सतीला आ गई बहु सहोदरा, हे घन बान जा अंगल बान बेटा रे, ये निभाती है रे, हाय कृष्ण तोरे सु आदमा आसई बेटा। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। हो बेटा हो